गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी एक माँ की बेबसी चैप्टर 9 जो है उसके जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। सबसे पहले कविता से प्रश्न एक है जो है MCQS है। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि ये बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो उत्तर है कवि को मालूम नहीं था कि ये बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही आपको पे टिक कर देना है। प्रश्न 2, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो उत्तर है डर के रूप में। अभी तरह तरह की भावनाएं, तो इसमें जो है तरह तरह की भावनाएं जो हैं उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 ऑमिट है। क्वेश्चन 2 है वो आप नोटबुक में लिखेंगे। जो बच्चा बोल नहीं सकता है वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो उत्तर है पहला, लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं। दूसरा, कहीं कोई बेवजह डांटने ना लगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो देखने के तरीके से है। तो उसमें प्रश्न एक जो है क्वेश्चन 1, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, 6 शब्द जो है वो छांट कर लिखने हैं। तो उत्तर है अदृश्य, देखने में, इशारे, निहारती, आँखों में और झलकती। प्रश्न 3, नीचे आँखों से जुड़े, इसमें जो प्रश्न 2 है वो ऑमिट है और प्रश्न 3 हम लिखेंगे। तो प्रश्न 1 हमने नोटबुक में लिखा, प्रश्न 3 भी हम नोटबुक में लिखेंगे। नीचे आँख से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? एक, आँखें दिखाना। तो आँखें दिखाना जो मुहावरा है उसका मतलब होता है डराना। बच्चा जब जिद पर अड़ गया तब माँ ने आँखें दिखाई। तो बच्चा जब जिद पे अड़ गया तो माँ ने उसे डराया। ओके। प्रश्न इसमें 2 जो है वो है नज़र चुराना। नज़र चुराना का अर्थ है किसी की नज़र से ओझल होने की कोशिश करना। ओके। तो उसका सेंटेंस बनता है, झूठ बोलकर वह निकल तो गया लेकिन उसके बाद मुझसे नजरें चुराने लगा। ओके, कि वो झूठ बोल के निकल तो गया पर उसके बाद उसने क्या किया, मेरी नज़रों से दूर भागने की कोशिश करने लगा। ओके। तो थर्ड जो है ये एक लाइन में लिखना है आपको। ये तो गया लेकिन वो नीचे आ गया है, तो ये निकल तो गया लेकिन उसके बाद मुझसे नज़र चुराने लगा, ये एक ही लाइन में है। ओके। उसके बाद थर्ड जो मुहावरा है वो है आँख का तारा। आँख का तारा का अर्थ है प्यारा। रतन अपनी माँ की आँख का तारा है, मतलब कि रतन जो है अपनी माँ को बहुत प्यारा है। अभी ऐसे फोर्थ, आँख पर पर्दा पड़ना। चौथा जो मुहावरा है वो है आँख पर पर्दा पड़ना। उसका अर्थ है नहीं दिखना। मीना को अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती, उसकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। कि मीना नाम की जो औरत है उसे अपने बेटे की एक भी गलती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसकी आँखों पर पर्दा पड़ा है, माने उसको नहीं दिखता है उसकी गलतियाँ। फिर दूसरा जो प्रश्न है वो है माँ से। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो उसमें प्रश्न एक है, रतन की माँ की आँखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो उत्तर है अपने बेटे को बोल पाने में असमर्थ देखकर रतन की माँ की आंखों में बेबसी झलकती है। तो रतन की माँ जो है अपने बेटे को बोलने में असमर्थ पाती है, वो उसका बेटा बोल नहीं पाता है, तो ये देखकर उसकी आंखों में जो है बेबसी झलकती है। अभी
जो नेक्स्ट है कविता से एक और कविता से जो प्रश्न था हमारे कविता से जो पहला और दूसरा प्रश्न है वो हमें टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओके। उसके बाद हमें तरह तरह की भावनाएं 1 और 3 जो है उसमें वो ऑमिट था और जो 2 है वो हमें नोटबुक में ही लिखना था। उसके बाद भाषा के रंग प्रश्न 1 और 2 वो हमें टेक्स्ट बुक में करना है। देखने के तरीके 1 और 3 जो है वो नोटबुक में लिखना है और 2 PW है वो आपको अपने आप करना है कि आपको कोई आदमी देखता है तो आपको कैसे कैसे देखने के तरीके महसूस होते हैं वहाँ पे वो दिए हुए हैं। तो आपको जैसा भी एहसास होता है देखने के तरीक़ों में वो आपको वहाँ पे टिक करने हैं। ओके। अभी माँ प्रश्न एक उसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है जिनमें आपको अपनी माँ के आधार पे कि आपकी माँ कैसी है उसके ऊपर से वो वाक्य पूरे करने हैं। तो ये भी आपको बुक में ही करना है पर ये भी PW है। ओके। अभी जो भाषा के रंग का जो प्रश्न 1 और 2 जो हमको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है वो कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। तो पहला खिलौना गाड़ी का अगर पहिया निकल जाए तो क्या नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाता। गुड़िया सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती। गेंद हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर चाबी निकल जाने पर हंसा नहीं पाता। तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न आपको आपकी बुक में आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा करना है। प्रश्न 2 बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है और नीचे दिए गए शब्दों में यही बे शब्द है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो। तो बेजान पहला शब्द में दिया है बेजान, दूसरा में बेचैन, उसके बाद नीचे दिया है हमें बेसहारा और बेहिस्सा। तो हमने उत्तर में लिखे हैं कुछ 6 शब्द बनाए हैं ऐसे, जैसे बेवजह, बेशरम, बेघर, बेतरतीब, बेईमान और बेतार। तो आप इनमें से कोई भी 4 शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार ये पाठ हमारा यहाँ पूरा होता है। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।